हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो नमस्कार साथियों, मैं अभय आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम समाधान में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि साथियों आपको पता है कि रोजाना हम शाम को सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की क्लास देते हैं। तो आज है आपकी 2 फरवरी और 2 फरवरी के जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के, उनको हम इस क्लास में कवर करा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी साथी जो भी भाई चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसे ऑल पर क्लिक कर लें। जब तक आप उसे ऑल पर क्लिक नहीं करोगे तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। तो चलिए साथियों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज है आपकी 2 फरवरी और 2 फरवरी के जो आपके करंट के क्वेश्चन है उनको हम कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा। तो ये किया जाएगा आपका लाओस में किया जाएगा। कहां पर? लाओस में। और ध्यान में रखना, अगर कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो तो आप, जैसे मैं बात करता हूं, आरपीएफ का पेपर है, आरपीएफ का पेपर पड़ेगा मार्च में। कब? मार्च में पड़ेगा। अरे मार्च में पेपर पड़ेगा भैया, तो इसकी जो करंट पूछी जाएगी वो किसकी पूछी जाएगी? ये 6 माह की करंट पूछी जाएगी। ये 6 माह की करंट पूछी जाएगी, 6 महीने पीछे की करंट पूछी जाएगी, बल्कि आपकी एक साल वाली करंट पूछी जाएगी। ऐसा नहीं है कि जनवरी वाली करंट आपसे पूछी जाए। ठीक है, आ जाओ अगला है, आईफा अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। तो वो हो जाएंगे आपके शाहरुख खान है। किंग के बारे में बात करें, किंग खान के बारे में बात कर लूं तो शाहरुख खान हो जाएंगे। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की प्रथम महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो वो बनी है भैया जी आपकी आरती सरीन। कौन? आरती सरीन बनी है आपकी सशस्त्र बल की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस अभिनेता को 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा की है? किसको? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया 2054 के बारे में? सॉरी 54वां, तो 54वां दिया गया आपके मिथुन चक्रवर्ती को। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये भाई साहब आपके फिल्म जगत में दिया जाता है, फिल्म जगत में ये दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल आपका इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर का 133 देशों में से कौन सा स्थान मिला है? अब भारत का स्थान कौन सा, ये आपसे पूछा गया है। देखो भारत का स्थान रहा है इसमें 39वां। कौन सा? 39वां स्थान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने किसे अपनी एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? ध्यान से समझना, अगर मैं बीसीसीआई की स्थापना के बारे में बात करूं ना, स्थापना बीसीसीआई की स्थापना, तो बीसीसीआई की स्थापना 1928 में होती है। 1928 में होती है। इसके अध्यक्ष कौन है बीसीसीआई के? तो रोजर बिन्नी को नोट कर लेना, रोजर बिन्नी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसमें बात करें भाई साहब बीसीसीआई के नए अपने एंटी करप्शन, ठीक है, यूनिट का नया अध्यक्ष किसे किया है? तो भाई साहब शरद कुमार को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइएगा, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 7, पीएम मोदी ने किस राज्य में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ये महाराष्ट्र में किया है। कहां पर किया है? महाराष्ट्र में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एथलेटिक्स कंटेशनल टूर में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? तो वो जीता आपके गुलबीर सिंह ने। किसने? गुलबीर सिंह ने जीता है। नेक्स्ट की तरफ चलो, क्वेश्चन नंबर 9, टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के, बाएं हाथ मतलब क्या होता है? बाएं और दाएं। देखो बाएं माने होता है बाबा और दाएं माने होता है दादा। तो बायां बड़ा होता है, दायां बड़ा होता है। तो आप ध्यान रखना, जो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है वही तो होता है। जैसे मैं दाएं के बारे में बात करूं कि मेरा दाएं कौन सा ये रहा, तो इसे कहते हैं दादा, और मेरा बाएं कौन सा ये रहा लेफ्ट, तो इसे कहते हैं बाबा। तो भाई दादा और बाबा में आपका दादा बड़ा होता है, ऐसा समझ लीजिएगा। ठीक है, अब बाएं हाथ के हैं तो भाई साहब आपके लेफ्ट हाथ के हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे आपके रविंद्र जडेजा हो जाएंगे। कौन? ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि भैया जी शिगेरू इशावा किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं जापान, और जापान की राजधानी नोट कर लेना, तो टोक्यो इसकी राजधानी है। जापान की राजधानी क्या हो जाएगी? टोक्यो इसकी राजधानी हो जाएगी। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता आपका रिया सिंघा ने। क्वेश्चन नंबर 12, वायुसेना का अगला, वायुसेना का किसका? वायुसेना का अगला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडियन एयरफोर्स के बारे में बात की जा रही है। अब इंडियन एयरफोर्स के बारे में बात करें तो भाई साहब एसपी कौन हो जाएंगे? धारकर हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन है, हरिणी अमर सूर्या किस पड़ोसी देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? अब पड़ोसी देश के बारे में बात करूं, मैं चीन के बारे में बात करूं, बांग्लादेश के बारे में बात कर लें, भूटान के बारे में बात कर लें, और अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, ये सभी क्या है, भारत के ये पड़ोसी देश हैं। और श्रीलंका, श्रीलंका से भाई साहब गहरी दोस्ती, ये ध्यान में रखना, तो इसका आंसर श्रीलंका हो जाएगा। और श्रीलंका का मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था इसका पुराना नाम, तो इसका पुराना नाम शिलोन इसका पुराना नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, किस केंद्रीय मंत्री ने वेब पोर्टल परिधि 24x25 और AI टेक्सोनोमी ई बुक का शुभारंभ किया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे टिक करके रखना। तो गिरिराज सिंह हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे? गिरिराज सिंह हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, किस केंद्र मंत्री किस क्रिकेट टीम ने दिलीप ट्रॉफी 2024, ध्यान में रखना भाई साहब, दिलीप ट्रॉफी के बारे में, किसके बारे में, कि दिलीप ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो वो इंडिया ए ने जीता है। किसने जीता है? इंडिया ए ने जीता है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो ये गुजरात में की जाएगी। गुजरात के बारे में बात करें तो आप इधर आप एक क्या छोटा सा नक्शा बनाओगे, इधर आप छोटा सा नक्शा बनाओगे, तो जैसे मैं नक्शा बना लेता हूं यहाँ पर, जैसे मैं नक्शा बना लेता हूं, तो इधर चले जाओ, तो आप देखोगे कि इस जगह पर आपका गुजरात पड़ता है। ये आपका क्या हिस्सा है? ये गुजरात वाला हिस्सा है। इधर चलोगे तो आप एपी चलोगे, अरुणाचल प्रदेश चलोगे, इधर आ जाओ तो आप गुजरात की तरफ चलोगे भाई साहब, सॉरी तमिलनाडु की तरफ चलोगे, TN हो जाएगा दक्षिण तमिलनाडु। और ऊपर की साइड चलोगे आप, ऊपर की साइड, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका लद्दाख हो जाएगा, ये लद्दाख हो जाएगा, ये लद्दाख है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। अब पूछा गया गुजरात के बारे में, तो भैया जी पश्चिमी, सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा? सबसे पश्चिमी राज्य आपका गुजरात है, तो इसी के बारे में तो बात हो रही है, गुजरात के बारे में, ठीक है। और ये समुद्री, सबसे लंबी समुद्री तटरेखा तो गुजरात की है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 17, एशियाई टेबल महिला चैंपियनशिप 2024 का कांस्य पदक किस देश ने जीता है? तो वो देश हो जाएगा अपना प्यारा भारत, कि मेरा भारत महान। क्वेश्चन नंबर 18, देश में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? तो वो लॉन्च किया गया आपका क्रूज भारत मिशन, क्रूज भारत मिशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसे हम NCRB कहते हैं, NCRB के नए निदेशक कौन बने हैं? तो नए निदेशक बने, वो बने आपके आलोक रंजन बने हैं, आलोक रंजन बने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं। भारत का पड़ोसी देश है श्रीलंका, आपको पता होना चाहिए, जिसके साथ में भारत के साथ में क्या है, क्या पाक जल डमरू मध्य को नोट कर लेना, पाक जल डमरू मध्य, जल संधि के बारे में नोट कर लेना। ये संधि किसके बीच में है? तो भाई साहब ये आपके भारत और आपके श्रीलंका के बीच में है, ठीक है। अच्छा ये कौन बने भाई साहब? ये बने, आप नोट कर लेना, अनुराग, क्या है? अनुराग कुमारा दिसानायके हो जाएंगे। ये किसके? श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने, ध्यान में रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम को लेकर। किस एयरपोर्ट का नाम है जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है? तो वो पुणे एयरपोर्ट हो जाएंगे, क्योंकि तुकाराम ये कहां पर मिलते हैं भाई साहब? पुणे आपके, आप महाराष्ट्र की तरफ चलोगे तो इधर ही मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। एशिया पावर सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? अब भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये तीसरा स्थान हासिल किया है। कौन सा? ये तीसरा हासिल किया है। अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर के बारे में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 23 है कि किस टीम ने पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का खिताब अपने नाम किया है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो ये अपना प्यारा भारत हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अपना प्यारा भारत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य खाद्य सूचकांक 2024 में राज्य ने पहला स्थान किया है। भाई भारत का जो राज्य, आपको पता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, ये आर्टिकल में दिया गया है। पहले के बारे में अगर मैं बात करता हूं, अब एक चीज नोट कर लेना कि जो केरल है ना, केरल, केरल के बारे में बात की जा रही है कि केरल है आपका जो सूचकांक के राज्य के, क्योंकि भारत में राज्यों की संख्या 28 राज्य हैं और 8 आपके यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरी के बारे में बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत की एयरलाइन कौन सी है जिसे विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिली है? तो वो संक एयर हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? संक एयर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 ये कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किस देश के बोस्टन और लॉस एंजल्स में 2 नए वाणिज्य दूतावास, क्या दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो वो बात हो रही है यूएसए की, संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जो अमेरिका में है, ठीक है, जो अमेरिका बताया गया है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहां किया जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपके कहां पर? ग्लासगो, 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 ठीक है।
प्राइम मिनिस्टर जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई साहब 79,156 करोड़, 79,156 करोड़ के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। वर्ष 2025 में कौन सा अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियोम 4 मिशन का संचालन करेंगे? तो वो शुभांशु करेंगे। कौन करेंगे? शुभांशु करेंगे। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन कि भाई जी हाल ही में कौन महिला दिल्ली की अब तक की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है? आपको पता होना चाहिए। अगर मैं केजरीवाल के बारे में बात करता हूं कि भाई जी केजरीवाल के बाद ये आपकी कौन बनी है? दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। ठीक है, तो ये क्या नाम है? तो आतिशी मार्लेना इसका राइट आंसर हो जाएगा, आतिशी है। ठीक है, तो आज की क्लास का सभी साथी फीडबैक बताएंगे आज की क्लास आपको कैसी रही है। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह आपको रोजाना क्लास मिलती रहेगी। ये सभी क्लासों के लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी करते रहिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।